देखो जी, राहुल गांधी जी एक राजस्थान में एक चीज़ बोल के आए थे कि आज से 10 दिन गिनना, 1 2 3 4 10, कि 10 दिन के अंदर आपका कर्जा माफ़ हो जाएगा। और आज तक वहाँ की पब्लिक है ना गाली देती है। ये देखो, ये बात कैमरे पे चल रही है आजकल, मतलब आज नहीं, जब भी पब्लिक गाली देती है तो ये कांग्रेस और राहुल गांधी सब झूठ है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये समझ गए कि हमारा पतन हो गया है और ये कभी आएंगे भी नहीं। लेकिन जो मोदी जी के डिसीजन और निर्णय, जो कार्य शक्ति है ना, उसके अलावा सब फीके पड़ जाते हैं उनके आगे। अभी जो चेहरा है मोदी जी का है और आगे भी मोदी जी का रहेगा अभी तक तो मैं कहूँ, और आने वाले टाइम में हमारे योगी जी का रहेगा। अच्छा, जैसे एमसीडी का जो इलेक्शन हुआ है अभी, और हिमाचल में कांग्रेस आ गई और गुजरात में भाजपा, तो जो चर्चाएं चल रही हैं, जैसे 2024 की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री का फेस कैसे देखना चाहते हैं? मैं देखो एक बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये देश के लिए भी और सभी जनताओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको मैं नहीं, ये सभी जो यंग है और पूरा इंडिया में जो डिसीजन लेंगे लोकतंत्र के अंदर, जो मजबूत चाहिए लोकतंत्र, तो शायद मोदी जी से अलावा कोई नेक्स्ट पीएम हो नहीं सकता उनके टक्कर में, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी है ना कि उनके आगे सभी फीके पड़ जाते हैं, जो बात है। और जो जनता का या जो भारत के लोगों का जो दिल कहता है वो मोदी जी है 2024 के अंदर। क्यों जैसे राहुल गांधी और केजरीवाल क्यों नहीं बन सकते? सर, उनके अंदर अभी वो क्वालिटी अभी है नहीं, जो क्षमता डिसीजन लेने की, पार्टी को संभालने की, और भी कई बड़े बड़े फैसले होते, निर्णय, जिनको जो मोदी जी के अलावा कोई और शायद ही बाद में कर पाए, अभी नहीं कर पाएगा। जो अभी सीएम के मोदी जी हैं अभी, जो जनता की राय है और जो लगता है भी लोगों को, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको कि वही रहे? जिस हिसाब से वो निर्णय ले रहे हैं देश के हित के लिए, चाहे कृषि में भी ले लो, चाहे टेक्नोलॉजी में ले लो, मेक इन इंडिया के तहत ले लो, इस हिसाब से लगता है कि अभी 24 में मोदी को ही आना उचित पड़ेगा। लेकिन और कहते हैं कि मोदी के आने से जनता परेशान का चुनाव नहीं, ऐसा देखो, परेशानी है, जनसंख्या बढ़ रही है, भाई उस चीज़ का महंगाई लेकर कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी आ जाए सरकार, वो महंगाई कोई नहीं ख़त्म कर पाएगी, हम लोगों को ही उसको झेलना पड़ेगा। अब ये फ्री का ये वो उससे काम नहीं चलेगा, खुद सेल्फ डिफेंस बनोगे जब भी महंगाई कम होगी, ठीक है। और रही बात ये एमसीडी के चुनाव की और हिमाचल के चुनाव के, छोटे चुनाव हैं, इसमें तो होता रहता है ऊपर नीचे, लेकिन जो 24 का चुनाव होगा ना, वो भारत की एकता मजबूत करने के लिए वो चुनाव 24 में इस नतीजे से होगा। ये छोटा चुनाव है एमसीडी का, नगर निगम का, इसमें इतना महत्व नहीं रखता है कि आप एमसीडी में आ गए तो मैं 24 में भी टक्कर दूंगा, ये तो संभव है। 24 में आप महंगाई को लेकर कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, इस पर बात नहीं होती है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं हम आए तो महंगाई कम कर देंगे, रोजगार देंगे लोगों को, मोदी सरकार आई है, इसमें जनता बहुत परेशान है। देखो जी, राहुल गांधी जी एक राजस्थान में एक चीज़ बोल के आए थे कि आज से 10 दिन गिनना, 1 2 3 4 10, कि 10 दिन के अंदर आपका कर्जा माफ़ हो जाएगा। और आज तक वहाँ की पब्लिक है ना गाली देती है। ये देखो, ये बात कैमरे पे चल रही है आजकल, मतलब आज नहीं, जब भी पब्लिक गाली देती है तो ये कांग्रेस और राहुल गांधी सब झूठ है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये समझ गए कि हमारा पतन हो गया है और ये कभी आएंगे भी नहीं। लेकिन जो मोदी जी के डिसीजन और निर्णय, जो कार्य शक्ति है ना, उसके अलावा सब फीके पड़ जाते हैं उनके आगे। ये है। और आगे हम तो देखो ये चाहेंगे, जनता जिसको चाहे उसको चुनेगी, लेकिन जनता का दिल का है 2024 में मोदी जी आएंगे। देखो जी, 1 मिनट आऊँ, क्या कह रहे हैं सर? 10 लाख बोल रहे थे, 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, 2 करोड़ मिल के नौकरी। देखो जी, मोदी जी काम कर रहे हैं, सुनो, मोदी जी काम कर रहे हैं इसलिए देश में आ रहे हैं, नहीं राहुल गांधी ने काम नहीं करा इसलिए वो नहीं आया। आऊँगा सर थोड़ा फेस। आप कह रहे हैं कि जो नौकरियों का वादा किया वो नहीं मिली? नहीं हुए, कहाँ हुए? 2 करोड़ नौकरी मिल गए साल में, बोले थे ना उन्होंने, मिल गए क्या? 10 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएगा, मिल गया सबको? 10 लाख सॉरी, हर आदमी को, हर मतलब जो हम इंडिया के हैं, कर 15 लाख रुपए हर अकाउंट में सबको आएगा। 15 लाख कब बोला? 1 मिनट, कब बोला? जब स्टार्टिंग में 2013 की, नहीं 2013 में बोले थे भाई साहब। ठीक, 13 में कांग्रेस थी, 14 में 1 मिनट आएगा, तुम मिलेगा 15 लाख का जवाब दीजिए। कह रहे 15। मैं इनको एक जवाब दूंगा सर को, मैं नाम नहीं जानता का, शायद ये भी मेरा नाम जानते। मोदी जी ने ये कभी नहीं कहा कि मैं 15 लाख दूंगा। आप पुराने इंटरव्यू कितने भी देख लिए, 2014 में जब मोदी जी ने कहा था, प्रचार जो भी किया था, उन्होंने एक बात कही थी
कि हमारा देश का कालाधन विदेश में इतना है, अगर वो गलती से आ गया तो देश के युवाओं को 15 लाख मिलेगा। अगर आता है, उन्होंने कभी यह नहीं बोला कि 15 लाख सबको मिलेगा, ये किसी भी इंटरव्यू में और कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। और बाकी ये सर बताएंगे। ये है नहीं, ऐसा बोला आपने, कहाँ देखा, उनका वीडियो कहाँ देखा? सर न्यूज़ मैंने सुना था, बोला क्या न्यूज़ में सुना कि देंगे नहीं बोला है। वो मतलब ये भी बोला था कि 2 लाख नहीं, 2 लाख नौकरी के भी नहीं बोले थे, नौकरी का भी नहीं बोला। नौकरी का बोला, हाँ तो का बोला, नौकरी नहीं कहाँ मिला? मतलब नौकरी की समस्या। और दिक्कत कहाँ आ रही है सरकार को लेकर? मोदी सरकार दिक्कत, मेन दिक्कत और कहाँ है? अब जो प्राइवेट हम लोग नौकरी करते हैं, हम लोग को कौन सा सैलरी बढ़ गया? जो अभी भी था वो आज भी वही है। कौन सा हमारे को फायदा है कि कुछ बताइए? तो बदलाव चाहते हैं, विकल्प कौन है? पीएम का फेस कौन है? अभी क्या सब तो अभी क्या बोलूँ, सब तो वही है कि हम कौन वही एक नाम बताइए। अच्छा करेंगे, वो उनके ऊपर भरोसा था। किसको आप किसको देखना चाहते कौन? पर कोई फायदा नहीं है मोदी जी का। किसको देखना चाहते वही तो जाने। राहुल गांधी है, केजरीवाल है? नहीं देखेंगे, अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ, बाद में बताऊंगा। अभी जो चेहरा है मोदी जी का है और आगे भी मोदी जी का रहेगा अभी तक तो मैं कहूँ, और आने वाले टाइम में हमारे योगी जी का रहेगा। अच्छा, राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं। जी पहले तो आप राहुल जी को बनाओगे तब जब वो बातें सही करेंगे। उनकी बातों में लल्लूपन आ जाता है तो आप क्या बनाओगे? अच्छा भाषण देना। अच्छा, आजकल देख नहीं रहे, दाढ़ी भी लंबी हो गई उनकी। दाढ़ी तो जी बाबा जी की भी हो जाती है, दाढ़ी तो बाबा जी की भी हो जाती है। दाढ़ी आप भी रख लो, आप क्यों नहीं रख रहे? तो हम चाहते हैं आगे अभी मोदी जी हैं, हमारे योगी जी हैं, बात खत्म। अपनी क्वालिटी बताओ कि हमारी ये क्वालिटी है। राहुल तो अलग मैटर है, वो बने ना बने आपका मैटर नहीं है। योगी जी और मोदी जी है, बराबर है। इनकी क्वालिटी बताओ कि ये प्रधानमंत्री कंटिन्यू रहने चाहिए। पॉइंट में पहले मेरी क्लियर बात करने दो पूरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो कि हमें लाइन में लग के 350 में सिलेंडर मिल रहा था। मैं दिन का 300 कमाने वाला हूँ या 500, मेरा 5000 भी कमाने वाला हूँ। मैं तो 300 वाला लाइन में भी लग के लेने वाला हूँ। अब मैं 1000 रुपये कहाँ से लेके आऊँ बताऊँ? मेरा तो दिन का 300 कमाने वाला हूँ। अब मुझसे 1000 रुपये चार्ज करके घर पे पहुँचा रहे हैं मेरे। अब बताओ मेरा 300 लाइन में बेटर था या 1000 घर पे पहुँचाने वाला बेटर है? मतलब समस्या महंगाई को लेकर है, महंगाई कम होनी चाहिए। जी जवाब देखो जी, ये भी पहले 350 में खरीदते थे, मैं भी खरीदता था, मगर आज आप 1000 में खरीद रहे हो, मैं भी 1000 में खरीदा हूँ। और मैं भी, आप जहाँ खड़े हो मैं भी वहीं खड़ा हूँ। सुनो मोदी जी ने जो अपनी जो सुलझाई है, सोल्यूशन जो करे हैं, वो कोई नहीं कर पाया ना। इंदिरा गांधी ने भी मना कर दिया था उस चीज़ को, आपको पता होगा। 370 महंगाई कम कैसे होगी? जनता परेशान है। भाई साहब कह रहे हैं कि महंगाई सुनो जी महंगाई कहाँ पे दिख रही है आप बताओ? पहले की सिलेंडर इतना महंगा हो गया। बताओ, पहले आज के 10 साल पहले सैलरी कितनी थी लोगों की? 1600 रुपये पे चांदनी चौक में जॉब करते थे, और आज के टाइम में लोगों की सैलरी 12-13 हज़ार से स्टार्टिंग है अब। तो फिर मैं जब देश में जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी और रोजगारी भी बढ़ेगी। आप 4-4 बच्चे पैदा कर लोगे और फिर कह दोगे बेरोजगारी है। कहाँ से बेरोजगारी आएगी? बनाओ, पहले उन्हें शिक्षा दो अच्छी, तभी बनेंगे। ऐसे बेरोजगारी कहने से कुछ नहीं होता है। जिसकी नौकरी ना लगी हो मेरे साथ चले, मैं चांदनी चौक में जॉब लगवा दूंगा, कल 10,000 रुपये मैं लगवा दूंगा। कह रहे भाई साहब नौकरी हम दिलवा देंगे। 10,000 में अरे कोई लोड नहीं, मैं इतना, अगर 10,000 रुपये में आप मेरे को जॉब दोगे, मेरे को 300 रुपये पर डे का मिल रहा है आपसे। अब उसमें मेरे को घर खर्चा भी चलाना है, किराया भी देना है, आने जाने का भी देखना, प्लस मेरे को अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है ना। 10,000 रुपये में मैं अपना घर खर्चा चलाऊँगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूँगा, अपना फ्यूचर सिक्योर करूँगा, और कहीं भी तो रहने को मेरे को भी चाहिए ना। अभी तुम कहोगे 10,000 में सब कुछ ले जाओ, क्या लेके आऊँ बताओ 10,000 में मैं? मतलब सरकारी नौकरी ही रोजगार है क्या? सरकारी नौकरी नहीं चाहिए हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हमें एक बेहतर विकल्प चाहिए। मोदी जी ने एक बात कही थी, हमें एक बेहतर विकल्प चाहिए कि भाई तुम कहीं भी खाओ, कम से कम पर डे का ऐसा रोजगार बनाओ हमारे लिए कि हम। सर 2024 की अगर बात करें तो क्या मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई समस्या है देश में? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, समस्याएं तो बहुत हैं। वो तो सब। तो
पीएम का अगर फेस की बात करें, जो पीएम प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है 2024 को लेकर? आप राहुल गांधी और केजरीवाल जी के बारे में देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि जो हमारी जो परसेप्शन बन गई है ना, एक चीज लिख लीजिए कहीं पे, देश कभी भी अनाथ नहीं होता, ना किसी एक व्यक्ति पे देश चलता है। वो चीज़ हम लोग भूल चुके हैं, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। ये ब्रह्म वाक्य है, देश कभी अनाथ नहीं होता। इससे पहले जब इंदिरा गांधी थी तब भी हम ये सोचते थे इंदिरा के बाद तो देश ही नहीं चलेगा, राजीव उन्होंने भी चला, है ना, है ना। तो देश कभी अनाथ नहीं होता, कभी भी नहीं होता। बहुत हैं, आप किसी एक व्यक्ति को लेकर नहीं चल सकते, कभी भी नहीं चल सकते। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग मरे, हम अपने पिताजी को मानते थे भाई यही सब कुछ है, लेकिन उसके बाद चल रहे हैं ना, सब कुछ चलता है, सब ऐसे ही चलता है। हम देश को चलाने वाला बताओ, प्रधानमंत्री है कौन सामने बताओ। अरे भाई साहब, इंदिरा गांधी के समय किसको नहीं, ये बताओ आप, वो जो चेहरा कोई अच्छा है बोलने वाला, जो करने वाला काम। अब जो मोदी जी, किसकी डिमांड है जनता के मन में? सुनो, जो वो रात की तो बात गई, सुनो, एक टाइम उनका भी था, दौर था एक। अंकल जी, आपकी बात को बड़ी करता हूँ मैं, सुनो, वो भी एक दौर था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट का और आगे का फ्यूचर का वो सोच चलो ना। अभी प्रेजेंट का और आगे का फ्यूचर का आपके नज़र में कौन होना चाहिए देश का मजबूत मतलब जो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? ये इनका एक सवाल है, वो आप बताओ, आपके नज़र में कौन होना चाहिए? आपकी नज़र में आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? ये बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक आदमी पे देश को नहीं रखना चाहिए, बहुत नुकसानदायक होता है, नुकसानदायक है, वो नुकसानदायक है। मैंने देखो, मैंने एक का नाम नहीं बताया, अपने मोदी जी हैं इस टाइम, आगे योगी जी है, और रही देश की कंडीशन कई बार ख़राब हो जाती है, कंडीशन तो कई बार हमारे घर की भी ख़राब हो जाती है। इसका मतलब नहीं है कि बाप को त्याग देंगे, तो अभी हमारे मोदी जी भी है। और सुनो, मैं तारीफ नहीं कर रहा मोदी जी की, दुनिया कर रही है, G20 कर रहा है सुनो, G20 कर रहा है, और मैं गलत हूँ, आप गलत हो, तो G20 मेरे ख्याल से गलत नहीं है शायद, हो रहा है अभी सितंबर में। तो मैं कहूँगा अभी तो मोदी हैं। और सुनो, अगर जब मोदी जी अगर गलत काम करने लगेंगे तो हम पब्लिक में, हमारे संविधान ने इतनी ताकत दी है, तो हम मोदी जी को भी बदल देंगे। क्या नाम है? जैसे पीएम को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं 2024 को लेकर, जब इलेक्शन होंगे तो पीएम प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसे देखना चाहते हैं, कौन होना चाहिए? जो काम बेहतर काम करे उसी को चुनना है, और जो वायदे कर रहे हैं उसे पूरा करें, आवाम को सहूलत हो और सरकार मजबूत बने। ये है काम की सरकार बने। अभी जो सरकार चल रही है मोदी सरकार, कितना सहमत है इस सरकार से? हाँ, वैसे तो पूरे देश ही सहमत है। कुछ नीतियों की पॉलिसियों के ऊपर ये मुद्दे उठ जाते हैं, और जो इसकी वजह से ये विवाद खड़ा हो जाता है, इसको समस्याओं को हल करना है। नहीं, इन्होंने सही कहा कि काम की सरकार, इन्होंने सही कहा। देखो, मैं सहमत हूँ आपकी बात कि काम की सरकार आनी चाहिए, चाहे हमारे योगी जी हो, मतलब एनी कोई भी हो, हमारा काम की सरकार चाहिए हमें बस, क्योंकि हम काम चाहते हैं। देखो जी, सुनो, अगर हमारा घर का परिवार भी कोई मेंबर काम नहीं करेगा तो हम शायद उससे भी साइड में रख देंगे उठा के।